भारत के झंडे लगे हैं, उनको ना तो अमेरिका टारगेट कर रहा है, ना ही ईरान टारगेट कर रहा है। ये दोनों जहाज जिस पर एलपीजी गैस लदी है, जो एलपीजी गैस लेकर आ रहे हैं, भारत की तरफ चल दिए हैं और इसे बहुत बड़ी इंडिया की जीत कहा जा रहा है, मोदी मैजिक कहा जा रहा है। सवाल यह है, अगर ये जीत है तो कितनी बड़ी है? अगर ये मोदी का करिश्मा है तो ये कितने दिन चलेगा? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स टुडे। बात हो रही है उन दो जहाजों की जिनकी तस्वीरें साझा की गई हैं, बाकायदा सरकार की तरफ से भी साझा की गई हैं, कि दो जहाज जिन पे भारत के झंडे लगे हैं, जिन पर एलपीजी गैस लदी हुई है, वो भारत की तरफ चल दी है। इन दोनों जहाजों पर कुल कितनी गैस लदी है, ये आपको इस बात से अंदाजा लगेगा कि भारत की जो गैस की शॉर्टेज है वो कितनी पूरी हो सकती है। नंबर एक, सवाल ये कहा जा रहा है कि क्या शॉर्टेज है, क्योंकि विपक्ष लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है। जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि विपक्ष कह रहा है कि देश के अंदर एलपीजी की किल्लत हो गई है, भारी किल्लत हो गई। सरकार कह रही है कोई किल्लत है ही नहीं। मतलब ये दो अपोजिट ध्रुव हैं, एक तरफ विपक्ष कुछ कह रहा है, दूसरी तरफ सरकार कुछ कह रही है। लेकिन आम जनता जानती है कि घरों की सप्लाई बाधित नहीं हुई है, लेकिन रेस्टोरेंट्स की आफत आ गई है। रेस्टोरेंट्स के अंदर सिलेंडर नहीं मिल रहे। लोगों ने अपने जो मेन्यू थे वो कट करने शुरू कर दिए हैं। जो तेल पे पकने वाली चीजें हैं वो कट करनी शुरू कर दी है। जिस ऑफिस के अंदर हम बैठे हैं वहां पर तमाम ऐसी चीजें जिसमें चूल्हा चलता है वो बंद कर दी गई हैं। मतलब सैंडविच मिल रहे हैं लेकिन दाल नहीं मिल रही है क्योंकि गैस सिलेंडर नहीं है। तो ऐसे में यह कहना कि किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, ये एकदम अधूरी बात कही जा रही है। साफ बात है कि सरकार ने घरेलू एलपीजी सप्लाई को जो प्रायोरिटी दी है, लेकिन जो कमर्शियल एलपीजी है उसके ऊपर कटौती करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में एलपीजी की किल्लत नजर आ रही है। जो पाइप के थ्रू गैस जा रही है उसमें किसी तरह की कटौती नजर नहीं आ रही है, लेकिन जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो कमर्शियल जगह है, वहां ये कटौती का असर साफ साफ देखा जा रहा है। कहीं मेन्यू कम हो रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए गए हैं, कहीं पकाने के दूसरे तरीके निकाले गए हैं, इंडक्शन पे हो रहा है, कहीं लकड़ी का इंतजाम किया जा रहा है। तमाम तरह की चीजें हो रही हैं ताकि दिक्कत ना हो। इस बीच में शिवालिक एक जहाज है हमारा, जो ईरान का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज है वहां से निकल पड़ा है। भारतीय नेवी उसको एस्कॉर्ट कर रही है, लगातार देख रही है, निगरानी बनी हुई है, क्योंकि उस पूरे रास्ते पर बिल्कुल युद्ध के बादल है। ईरान की सेना तैनात है, वहां से वो किसी को निकलने नहीं दे रही है। लिमिटेड जहाजों को मान्यता दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है। इसमें चीन है, रूस है, भारत का नाम भी शामिल है, जिसमें अब उनको सप्लाई के लिए ज़रूरी चीज़ें जो है वो मान्यता दी जा रही है। इसके अलावा जो दूसरा जहाज़ है वो भी वहाँ से क्रॉस कर रहा है, दैट इज़ नंदा देवी। अब सवाल है इन जहाज़ों के ऊपर कुल एलपीजी है कितनी, उनसे कितना हो सकता है? तो दोनों जहाज़ों को अगर आप मिला दें तो तकरीबन 80,000 टन से ज़्यादा एलपीजी इसमें है। 1 लाख टन के बीच में, 80,000 से 1 लाख टन के बीच में इसमें एलपीजी लदी हुई है और वो कंडेंस करके लाया जाता है और यहाँ पर आके रिफाइन करके उसको आगे सप्लाई किया जाता है। और माना यह जा रहा है कि इस दोनों जहाज़ों से तकरीबन अगले 2 दिन की गैस की सप्लाई पूरी हो सकती है देश के अंदर। वो भी मैं पहले ही बता दूं, थोड़ा लिमिटेड पैमाने पे, जहां पे कमर्शियल के ऊपर थोड़ा रोकथाम लगाई गई है। सरकार की कोशिश है कि ये रोकथाम जहां कालाबाजारी हो रही है उस पर भी एक्शन हो। हमने कई जगह से खबर देखी है जहां पे कालाबाजारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो ये इस पर रोकथाम लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये 2 जहाज ही नहीं है, 8 जहाज और लदे खड़े हैं जो पास में ही हैं, जिनके बाद उनका नंबर भी आ सकता है। तो मतलब अगर परमिशन वहां से मिल गई है, जहाज निकलने शुरू हो गए हैं, तो भारत के लिए ये अच्छा संकेत डेफिनेटली है और भारत की जीत इसे मानी जानी चाहिए, क्योंकि इस सारे सिनारियों के अंदर भारत का आम उपभोक्ता उस वॉर का दंश झेल रहा था जिसमें उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। भारत ना तो अमेरिका का साथ दे रहा है, ना ईरान का साथ दे रहा है। भारत के लिए अमेरिका भी दोस्त है, ईरान भी दोस्त है, और ऐसे में भारत की जनता उस वॉर का दर्द झेल रही थी, पेन झेल रही थी, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं था। और ऐसे में जहाज का ना भारत के लिए एक राहत की संकेत तो है ही है, और प्लस इसके साथ कहीं ना कहीं एलपीजी की शॉर्टेज हो रही थी, उसके अंदर भी असर पड़ता हुआ यहां दिखाई देगा। इसे कूटनीतिक जीत इसलिए माना जाना चाहिए क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं उनसे बात की। जो इसके अलावा विदेश मंत्री लगातार एक्टिव हैं, 4 बार वहाँ के विदेश मंत्री से बात कर चुके हैं। लगातार डिप्लोमेटिक लेवल पे ये बात जारी थी और उसके बाद ये परमिशन आई है, तो इसको कहीं ना कहीं भारत की कूटनीतिक जीत माना जाना चाहिए, क्योंकि भारत ने अपने हित यहाँ पर साध लिए हैं। भारत ने अपने हितों के रक्षा के लिए जो काम करने चाहिए उसने किए हैं, और भारत के झंडा लगे हुए निकलते हुए जहाज है वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारत की जीत डेफिनेटली ये है।
और इसमें मोदी मैजिक का काम है कि नहीं है, तो डेफिनेटली आपको यहां मानना पड़ेगा कि ये कंट्राडिक्शन कि भारत अमेरिका के साथ भी है, भारत ईरान के साथ भी है, भारत रूस के साथ भी है, इस बीच के अंदर एक शक्ति समीकरण को समेटना, उसको सहेजना और उस पर खरा उतरना ये कोई आसान काम नहीं है। और नरेंद्र मोदी यहां पर इस समीकरण पे खरे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। रशिया से क्रूड्स की सप्लाई हो तो भारत कर रहा है। अमेरिका के तमाम तानों के बाद भी, रोकथाम के बाद भी आखिरकार अमेरिका को खुद परमिशन देनी पड़ी, क्योंकि भारत के अंदर इस समय वो पावर है कि जहां वो इतने बड़े क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई कर सकता है। यही वजह है कि भारत के अंदर अपने क्रूड ऑयल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास रिजर्व्स हैं, वो दिक्कत यहां पर कोई नजर नहीं आ रही। लेकिन एलपीजी के अंदर यहां दिक्कत होती हुई नजर आ रही थी। भारत का एलपीजी का बड़ा हिस्सा अभी भी बाहर से आयात करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में हमने सोलर के ऊपर बहुत काम किया, लेकिन अभी भी वो इनफ नहीं है, इतना इनफ नहीं है कि सोलर के सारे हम एक बड़े लेवल पे बिजली का जनरेशन कर सकें। एक बड़ी और समस्या और है, भारत की जो बिजली है, हम मानते हैं कि सब चीज़ें बिजली से चल जाएंगी, लेकिन भारत की बिजली का बड़ा उत्पादन अभी भी कोयले से होता है और कोयला भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मिला के भारत एक ऐसी जगह खड़ा है जहां पे अगर युद्ध चलता है तो उसकी इकोनॉमी पे सीधा सीधा असर होने वाला है। और इसीलिए हमारे लिए अच्छा ये है कि युद्ध बंद हो, हमारे लिए अच्छा ये है कि जो भी इक्वेशंस हैं वो सुधरें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत की जनता ने जो कमी और जो तकलीफ अभी देखी है, चाहे मामूली स्तर पर सही, वो बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हमें झेलना पड़ सकता है। और यहाँ हमें एज ए इंडिया की पावर नज़र आनी चाहिए कि जहाँ पे हम युद्ध के अंदर अगर हम मोदी मैजिक है तो उसको रोक सके कि भारत के ऊपर इसका इम्पैक्ट ना पड़े, जिसका एक छोटा सा असर हम देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं ये लंबे समय तक जंग ना चले और भारतीय जो उपभोक्ता है, भारतीय आम जनता है, उस पर इसका असर ना पड़े। बाकी नज़र बनी हुई, जो अपडेट होगा वो आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।